नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोगों को फिर से एक बार आप सभी को स्टडी विद प्रशांत के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आज जिसका सभी लोग को बेसब्री से इंतजार था जिसका सभी लोग को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि बीएसएससी सीजीएल का वैकेंसी आउट हो चुका है। आप लोग को जैसे कि पता ही होगा। और इसमें टोटल लगभग 1481 वैकेंसी आया है, जिसका संपूर्ण जानकारी आप लोग को इस वीडियो में दिया जाएगा, ताकि वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक दीजिएगा, अंत तक देखिएगा। आप लोग का एक एक डॉट जो बोलता है ना, एक एक डॉट, एक भी एक भी डाउट नहीं बचेगा। आप लोग बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कैसे फॉर्म अप्लाई करना, फॉर्म अप्लाई में कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, आप लोग को सभी टोटल का टोटल जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, और लास्ट में ये भी बताएंगे कि एक और बड़ा न्यूज आज बिहार सरकार द्वारा क्या दिया गया था। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए आप लोग को हम नोटिफिकेशन के पास ले चलते हैं। चलिए देखिएगा, ये है नोटिफिकेशन। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। इसे देखिएगा, आप लोग को यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना 4 स्नातक स्तरीय पदों की नियुक्ति हेतु आयोजित किए जाने वाले चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञापन 5/25, विज्ञापन संख्या 5/25 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि है 18/8/2025 से 17/9/2025 तक ऑनलाइन किया जाएगा। ये देखिए दिया गया, समान प्रशासन विभाग पटना द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों ने स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियों आरक्षण कोटि बार संबंधित अधिचुनाव आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधियाचनानुसार चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप देख सकते हैं, पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरें तो विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इसमें टोटल अभी पद दिखाएंगे कि किसमें कितना पद है, कौन कौन सा पद पे आया है वैकेंसी। पहले सबसे डिमांडिंग पोस्ट आप लोग को पता होगा, एएसओ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, वेतन 7। सबसे ज्यादा इसी का पोस्ट है, सबसे ज्यादा इसी वैकेंसी का मार भी है। देखिएगा इसमें न्यूनतम कुछ नहीं है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ ग्रेजुएट आपका फॉर्म भरा जाएगा। योजना सहायक वेतन 7, ये भी है वेतन स्तर, इसमें भी सिर्फ ग्रेजुएट। गणितीय सांख्यिकी सहायक वेतन 7 इसमें है। देखिएगा इसमें कुछ क्राइटेरिया है, देखिए कुछ बोला गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप इस गणित सांख्यिकी सहायक पोस्ट पर आप भर पाइएगा। इस विषय देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी भी देखिएगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए अथवा बीसीए बीएससी आईटी का समकक्ष कोई डिग्री होगा, तभी भर पाइएगा इसको, यानी कि तभी इस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्म तो आपका भरा जाएगा। देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीडीसी अथवा बीसीए आईटी के समकक्ष होना जरूरी है। फिर देखेगा उसी है अंकेक्षक निदेशालय वित्तीय विभाग, इसमें भी है वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित से किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। इसमें भी देखिएगा अंकेक्षक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग, वेतन स्तर 5, इसमें भी वही है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा वाणिज्य के साथ स्नातक होना चाहिए। यानी कि इसमें टोटल देखिएगा आप लोग को 3 गो में, टोटल 4 गो में थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी दोनों ऊपर में सेम है। और सबसे ज्यादा वैकेंसी वही दोनों में जिनमें सिर्फ ग्रेजुएट खोजा गया है। इसी से देखा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में देखिएगा 572 है, जो जनरल का सीट है। देखिएगा जनरल 572 है, अनुसूचित जाति 102 है, अनुसूचित जनजाति 17, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 101 है, पिछड़ा वर्ग 154 है, पिछड़ा वर्गों की महिला की संख्या 12 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 106 है, कुल संख्या 1064 है। देखिएगा नीचे योजना सहायक में टोटल है 88 पोस्ट, इसी प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए कनीय सहायक में टोटल 5 पोस्ट है, अभी आपको बताया इसमें क्या योग्यता होना चाहिए। उसी प्रकार डाटा इंप्लीमेंटर का 1 पोस्ट है, अंकेक्षक का 125 पोस्ट है, और अंकेक्षक सहयोग समिति का 198 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 1481 पोस्ट आप लोग को
टोटल का टोटल है। जैसे देखिएगा नोट में कुछ लिखा हुआ है, इसको भी हम आप लोगों को पार एक बार बता देते हैं। आप लोगों को टोटल जानकारी इस वीडियो में हम देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न ही बताएंगे कौन सा पैटर्न इसमें आएगा। पहले देखें नोट बने, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग जन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान होगा। नोट 2 देखेगा, बोल रहा है कि राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% आरक्षित शैक्षणिक आरक्षण अनुमान है, यानी कि फीमेल को 35% छूट इसमें अलाउ है। सोचिए महिला लोगों को कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है इसमें। देखिए नोट 3 बोल रहा है, उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकते हैं, यानी कि ये टेंटेटिव है, इसमें पद संख्या बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि तक समान प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाची विभागों द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी आयोग को संशोधित की जाएगी। उन रिक्तियों के 20 विज्ञापन रिक्तियों में समावेशित किया जाता है, यानी कि और भी वैकेंसी होगा उसको इस रिक्ति में ऐड किया जा सकता है। ये साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि ये 1481 है, ये आपका टेंटेटिव वैकेंसी, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये फाइनल वैकेंसी, इसमें घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, घटेगा तो नहीं, हमेशा बढ़ ही जाएगा। फिर देखिएगा उम्र सीमा इसमें है, अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के अनुसार की जाएगी। यहाँ पे देखिएगा न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है। अनारक्षित पुरुष के लिए अधिकतम 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष महिला के लिए 40 वर्ग दिया गया है। अनारक्षित महिला के लिए भी 40 वर्ग है, अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ग है। और सभी दिव्यांग अभ्यर्थी को उपयुक्त कोटि वर्ग अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दिया गया। आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, और इसमें कुछ खास नहीं, इधर ऐसे ही लिखा गया है। अब लोग मेन पॉइंट ही बताएंगे। फिर देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। इसमें देखिए बोला गया कि उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप में उद्धत करना अनिवार्य होगा, यानी कि जब भी फॉर्म भरिएगा वह स्पष्ट रूप में भरिएगा। कोई भी फॉर्म भरने में कभी गलती मत कीजिएगा, इसको बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। सिर्फ फॉर्म कोई भी साइबर कैफ में डालने जाएगा तो आप वहाँ पे सामने खुद रहिएगा जरूर। देखा परीक्षा की प्रकृति आपको इसमें बताया गया, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, आप लोगों को पता ही होगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने के बाद प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। ये तो फिक्स है कि आपको लगता है 40,000 ही भराएगा, हमको तो लगता है 5 से 8 लाख से कम वैकेंसी इसमें नहीं आने वाला है, या 10 लाख भी चल जाए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसलिए इसमें कंपटीशन तगड़ा होना, इसलिए अभी से ही स्टार्ट करिएगा पढ़ाई। आप हम कोशिश करें कि इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको हम सेट 1 से डेली सॉल्यूशन जरूर कराएंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग भी उससे कुछ सीख पाएं। देखा परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाया जाएगा। देखिए प्रारंभिक परीक्षा वैश्विक प्रकृति होगी। प्रारंभिक परीक्षा माध्यम से कोटि बार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी का मुख्य चयन परीक्षा के लिए किया जाएगा, यानी कि पीटी एग्जाम जो जैसे होगा ना उसमें से सिर्फ 5 गुना कैंडिडेट ही मेंस के लिए क्वालिफाई होने की 1481 पोस्ट है, इसका 5 गुना कर दीजिए, लगभग 7500 से कम ही स्टूडेंट इसमें मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। इसलिए कंपटीशन तगड़ा है, अच्छा से पढ़िएगा आप लोग। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा, यानी कि जो समान अंक प्राप्त करेंगे उसमें जितना अधिक उम्र होगा उसी को मान्यता दिया जाएगा। इसमें ये टोटल वैकेंसी में लागू होता है, ये कोई नया बात नहीं है। और फिर देखिए अभ्यर्थी के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम A to Z के आधार पर उनको मेगा सूची में रखा जाएगा, यानी कि ए वाला को सबसे पहला प्राथमिकता दिया जाएगा। लगता है कि अब नाम भी ये सही रखना पड़ेगा। फिर देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम दिया गया है। समान अध्ययन यानी कि जीके जीएस हो गया, इसमें जीके जीएस टोटल 75 क्वेश्चन रहेगा, इसमें मैथ 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस नहीं कंप्रीहेंशन लॉजिक रीजनिंग हो जाएगा। इसमें रीजनिंग मानिए हो जाएगा आपका टोटल 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 ये हो जाएगा 50 क्वेश्चन, ये भी होता है। सॉरी जनरल भी 50, जीके भी 50 क्वेश्चन, 50 एक मिनट ये 50 एक मिनट देखिएगा, इसमें यहाँ पे गलत हुआ है। जीके जीएस टोटल 75 क्वेश्चन होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका जीके होगा, 50 क्वेश्चन जीके होता है, और जीएस आपका होगा 25 क्वेश्चन, और ये 50 टोटल होगी, और 150 क्वेश्चन आपका रहेगा। यहाँ पे देखिए कुल प्रश्न की संख्या 150 होगी। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा अवधि 2 घंटा 15 मिनट के लिए होगा। प्रारंभिक परीक्षा भाषा माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी अंग्रेजी प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी प्रश्न ही मान होंगे, यानी कि हिंदी में यदि क्वेश्चन गलत होगा तो इंग्लिश प्रश्न ही मान होगा।
ये सब ऐसे यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया। फिर देखा सिलेबस है। सिलेबस में आपका सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन सबसे पहले बताया गया है। सामान्य अध्ययन में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। वातावरण जानकारी तथा समाज के अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, यानी कि जनरल, सॉरी सीधे हमारे करंट अफेयर्स हो गया। ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जा सकती है। इसमें बिहार, भारत, इसके पड़ोसी देश के संबंध विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि जनरल अफेयर्स हो गया। समसामयिक में हो गया वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। और देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में हो गया। समान विज्ञान एवं गणित हो गया। और देखिए इसमें समानता मैट्रिक स्तर के विषय पूछे जा सकते हैं। ये आपका जीके हो गया। टोटल आपको बता दिए बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देश के संबंधित टोटल जीके पूछा जाएगा। सॉरी, ये जीके हो गया। जीके के सिलेबस हो गया। इसमें से देखिएगा बिहार, बिहार स्पेशल हो गया, भारत हो गया यानी कि इंडिया और उसके पड़ोसी देश के बारे में पूछा जाएगा। ये आपका करेंट हो गया। इसमें गलत थोड़ा सा बता दिए थे हम, सॉरी हो गया, इसके लिए सॉरी हम मानते। ये करंट अफेयर्स हो गया। ये करंट अफेयर्स हो गया जिसमें वैज्ञानिक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पूछा जाएगा। इसमें बिहार स्पेशल, भारत इसका पड़ोसी देश हो गया। ये हो गया भारत उसका पड़ोसी देश, जैसे इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक प्रदेश, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, पंचायती राज, इसके अनुसार पूछा जाएगा। फिर देखेगा खंड खा, खंड खा में आप लोगों को देखेगा समान विज्ञान एवं गणित हो जाएगा, मैट्रिक स्तर का हो गया। समान विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और भूगोल हो गया। देखिए गणित में हो गया संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्या, अभिलक्षण, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूल अंकीय गणित संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, मानसिक क्षमता की रीजनिंग देख लीजिएगा। सदृश, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक, अंक गणितीय, तर्क शक्ति, अंकगणितीय, संख्या, श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या। इतना आपको पीटी का एक सिलेबस हो गया। फिर देखिएगा मुख्य परीक्षा में सिर्फ आपका सिलेबस सेम रहता है, सेम सिलेबस हो जाएगा। इसमें भी सिर्फ आपका एक हिंदी का पेपर क्वालिफाई होता है जिसमें 30% अंक लाना होता है। फिर देखिएगा यहाँ पे बोला गया कि क्वालिफाई मार्क मिनिमम 40 अंक है। जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति के लिए, जाति और जनजाति के लिए हो गया 32%, महिला वर्ग के लिए देखिए सिर्फ 32% है। सोचिए दिव्यांग का भी 32%, महिला और दिव्यांग को सेम कर दिया गया यहाँ पे। देखिए आप लोग परीक्षा शुल्क हो गया सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 540, अनुसूचित जाति बिहार के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति बिहार के लिए 135 रुपया हो गया। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए 135, सभी श्रेणी के महिलाएं, सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार का स्थानीय निवासी के लिए 135 हो गया। और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थी महिलाओं के लिए 540 रुपया हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक तो आपको समझने में नहीं आया होगा, ये तो बताया गया। देखिएगा यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 से स्टार्ट हो जाएगा, हम शुरू में बता दी है 17 नौ तक भरा जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यही मंथ में भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में बीएससी का सर्वर ऐसा खराब होगा कि बहुत सारा का फॉर्म भी छूट जाएगा। आरक्षण, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के संप्रति प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरते टाइम। जाति लिंग आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्हें अस्थायी निवासी बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार का मूल निवासी उसी को आरक्षण दिया जाएगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता है आरक्षण में परियोजन के अस्थायी निवास अनुमान होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवार को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य, यानी कि आप लोग निवास प्रमाण पत्र भी आप लोग बना ही लीजिएगा। डोमिसाइल प्रमाण पत्र आप लोग यहाँ देखिएगा, जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल प्रमाण पत्र अपलोड किया जाएगा। और देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्रिमिनल रहित मुक्त परीक्षा में आवेदन भरने के समय अपलोड करना है, मानी कि एनसीएल आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। जिन्होंने जो एनसीएल नहीं बनाया वो एनसीएल आप लोग बना लीजिएगा। चलिए ये सब तो ऐसे ही है। तो बता दें थोड़ा सा ये भी देखें महत्वपूर्ण निर्देश। किसी भी एक मिनट, किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। यह अंतिम होगा कि मात्र प्रवेश पत्र निर्गत होने से अभ्यर्थी का दावा
संपुष्ट नहीं माना जाएगा। किसी भी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन प्रक्रिया को किसी भी प्रकार का निजी तरीका अपना कर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों को अभ्यर्थित रद्द किया जाएगा। देख लीजिए, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के क्रम में हिंदी और अंग्रेजी हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना होगा, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों हस्ताक्षर आप लोग को अपलोड करना है। ऐसा तो ऐसे ऐसा कुछ नहीं है खास है। चलिए आगे बढ़िए। इसमें देखिए तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा इन पर रूप धारण करने का प्रयास किया जाता है। अतः विद्यार्थी को परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन आईज कैप्चर किया जा सकता है, ताकि चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन आई कैप्चर का मिलान किया जा सके। अच्छा, ये एग्जाम के टाइम होगा आप लोग का थंब इंप्रेशन और आइरिस। वैसे विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकार नहीं होगा जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, किसी राज्य लोक सेवा आयोग चयन निर्देशित अवधि कदाचार मामले में वंचित किया गया, यानी कि जो डिबार किया गया है किसी भी एग्जाम में, उसको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। देखिएगा क्या क्या लगेगा। ऑनलाइन आवेदन योग्यता आरक्षण संबंधित अंक पत्र, इतना आप लोग को देखिए पहला दिया गया है मैट्रिक अंक पत्र एवं मूल प्रमाणिक मार्कशीट और सर्टिफिकेट, स्नातक संबंधित अंक पत्र और सर्टिफिकेट, जो पीजीडीसीए अथवा बीसीए बीएससी आईटी उनको भी अंक पत्र और सर्टिफिकेट, स्थानीय निवास या अस्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जिनको जाति लगेगा, क्रीमिलियर है क्रीमिलियर प्रमाण पत्र, और जो ईडब्ल्यूएस से है तो ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी है तो उनका प्रमाण पत्र भी लगेगा। दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र भी लगेगा। यदि कोई उम्र सीमा में छूट पाते हैं तो उनको ले देखिए सरकारी निर्गत प्रमाण पत्र आपको डालना होगा। तो इतना ही इसमें था जो आप लोग को हम शुरू से अंत तक बता दिए हैं, और इसमें कुछ नहीं है। देख सकते हैं आप लोग 18 से 19 तक भर लीजिएगा। हम तो कहते हैं जैसी फॉर्म भराना स्टार्ट होगा उसके 5 से 10 दिन के अंदर फॉर्म भर लिया, क्योंकि लास्ट में बहुत ही सर्वर प्रॉब्लम होता है। तो आप लोगों को तो आशा करते हैं कि इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। टोटल आपको हम एक एक अक्षर पढ़कर बता दिए, और जो इसका प्रीवियस से पेपर हुआ था उसको हम सोल्यूशन इंस्टीट्यूट चैनल पर जरूर लेकर आएंगे, और डेली एक सेट का भी आयोजन हम करेंगे। ये सीरीज कुछ दिन बाद चालू किया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए एक सूचना और देते हैं आप लोग को, जो कि है देखिएगा। आप लोगों को तो पता होगा नीतीश कुमार डोमिसाइल बिहार में डोमिसाइल लागू हो गया टीचर के लिए। सबसे बड़ा खुशी है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद ही हम लोगों ने शिक्षा की व्यवस्था को सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, बात तो बिल्कुल सही है। शिक्षकों की बहाली बिहार में निवासी डोमिसाइल को प्राथमिकता है देने हेतु शिक्षा विभाग ने संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया। टीयर 4 से ही लागू किया जाएगा, यानी कि डोमिसाइल टीयर 4 से लागू हो जाएगा। वर्ष 2025 में टीयर 4 एवं 26 में टीयर 5 का आयोजन किया जाएगा। सोचिए कितना बड़ा खुशी की बात है कि टीयर 5 भी 2026 में आने वाला है। तो जो विद्यार्थी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बीएड कर रहे हैं जिन्हें अगला साल क्वालिफाई होने वाला है, तो आप लोग भी टीचर की तैयारी में जरूर जुट जाइएगा। और देखिएगा टीयर 5 के आयोजन के पूर्व स्टेट का आयोजन भी का भी निर्देश दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है बिहार के स्टूडेंट के लिए, और जो खासकर टीचर की तैयारी करते हैं उनके लिए, क्योंकि डोमिसाइल लागू हो गया है। तो बस अब बिहार के कैंडिडेट ही इसमें फाइट कर पाएंगे। तो चलिए आप लोग को इतना सूचना हम आज दे दी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।